दर्दों के लिए आपको मैं 10 उपाय बताता हूं। सबसे बड़ा उपाय है वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, बस्ती, अभ्यंग, स्नेहन स्वेदन। ओहो हो, बहुत जबरदस्त। मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा। अब अंग्रेजी में आजकल इसको एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर कहने लग गए। अब कुछ शब्दों का बहुत प्रयोग होने लगता है ना, और व्यक्ति ऐसा कंफर्ट लेवल में जीता है, वो अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास ही नहीं करता। जो समाज में चल रहा ऊपरी स्तर पर जीते, हम सरफेस पर जीते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर मूलतः मर्म चिकित्सा है। यहां जो हम आपको वात मोक्षण कराते हैं, शरीर पर एक पत्थरनुमा चीज घुमाते हैं और उससे आपके सारे दर्द उभर करके आ जाते हैं सरफेस पर, और ब्लड के द्वारा प्यूरिफाइड होकर के किडनी से उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ स्पर्श से और कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर निकल गए। रक्त मोक्षण जिसमें श्रृंगी चिकित्सा भी है, जिसमें लीच भी है, और एक्यूपेंचर भी उसी का एक पार्ट है। 99% लोगों को, जरा गौर से सुनना, 99% लोगों को भुजंगासन के बाद शलभासन बहुत इजी है। जिनको कमर में दर्द है वे आराम आराम से मकरासन, भुजंगासन, शलभासन के 4 अभ्यास, और फिर धनुरासन कर लेना। एक साथ ये सारी थेरापियां हम आपको यहां से करवाते हैं। वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा, लेच चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, मर्म चिकित्सा, कायरोप्रैक्टिक, फिर बस्ती, स्नेहन स्वेदन, फिर सन थेरापी बहुत जरूरी है वात रोगों के लिए। और वात रोग में अल्टीमेट चिकित्सा है फास्टिंग। उपवास और उपासना से एकदम से वात रोग कम हो जाते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद मैं आपसे कह रहा हूं। जब लंबे समय तक ओंकार का जप करते हैं, भगवत नाम का जप करते हैं, ओंकार में सारे नाम सारे मंत्र समाहित है, गायत्री में सारे मंत्र समाहित है। ओंकार गायत्री के अलावा जो भी अपने अपने मत पंथ संप्रदाय में भगवान नाम का आश्रय लेकर के आप जब तप करते हैं। अब मैं दर्दों के लिए कह रहा था और हमेशा बोलता हूं, किसी भी रोग को हम 10 दिशाओं से घेरते हैं। इसलिए जिस कॉन्फिडेंस, जिस एविडेंस, जिस एक्सपीरियंस के साथ मैं बातें करता हूं, वैसे आज तक किसी ने की नहीं, तो लोग मुझे ही झूठा मानने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता। अभी तक तो हमने सुना था अर्थराइटिस हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, आरए फैक्टर हो, सीआरपी हो, एएनए हो, एवीएन हो, HLB27 हो, ESR बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, ऑटोमेन डिजीज SLEMS हो, और ये वात रोगों का ही भेद प्रभेद है। पार्किंसंस, पैरालिसिस, ये वात रोग ही है। डिमेंशिया, अल्जाइमर। एक एक अभ्यास सलीके से करना। कि ये तो हमने सुना था, एक बार गाड़ी पटरी से उतरी तो वापस लौटती नहीं है। एक बार किसी को अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, HLB27, ANA, एवीएन, आरए फैक्टर, CRP, ये MND भी वात रोगी है। जितने भी ये विल्सन डिजीज भी वात रोगी, अटेक्सिया भी वात रोगी है, ये पार्किंसंस, ये पैरालिसिस सब वात रोग है।
और इनके बारे में एक झूठी भ्रांति पूरी दुनिया में फैला दी इन सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले अविवेकी लोगों ने। अब इनको पता नहीं लगा तो सारे संसार में झूठ फैला दिया कि इन रोगों का कोई इलाज नहीं है। और एक दंभ, कितना बड़ा दंभ कि पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अरे तुमको नहीं पता, ये बोलो ना कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तुम ठेकेदार हो सारी दुनिया के, बावले कहीं के। अर्ध पवन मुक्तासन, जिनको कमर में मेरुदंड की समस्या है, एक अपाद उत्तानासन। अब लोग भी इतने अविवेकी हैं, नादान ना समझ है। बोले जी क्या करें, हमारे पास तो जो सोर्स है वो यही है कि हम देखते हैं कि पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस, सारी दुनिया के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम क्या कहता है, सारी ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया क्या कहते हैं। अब ये कॉमन शब्द हो गया। पहले बहुत कॉमन हुआ था, लैंड माफिया से शुरू हुआ था, फिर पॉलिटिकल माफिया, फिर अब तो रिलीजियस माफिया हो गए। अभी मैं कल थोड़ी देर ऐसे ही देखा, बाद में तो फिर मन ही नहीं किया, इतनी गाली गलौज करते आजकल टीवी चैनलों पे, तो फिर बंद कर दिया हमने। 5-10 मिनट हमने देखा, चलो देख तो ले कि कहीं कोई ज्यादा प्रलय जैसी कोई खबर तो नहीं, अपडेट रहने के लिए कभी 5-10 मिनट देख लेते हैं। तो आपस में कहने लगे ये है रिलीजियस टेररिस्ट, ये है धार्मिक आतंकवादी, वैचारिक आतंकवादी, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, जो मैंने शब्द प्रयोग किए। कुछ शब्द ऐसे हैं, मैं कोई अपनी आत्मश्लाघा के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये शब्द प्रयोग जब मैंने किए तो मेरे खिलाफ पूरा विद्रोह मचा दिया पाखंडी लोगों ने। जब मैंने रिलीजियस टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म और फिर ये मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल माफिया, ड्रग माफियाओं के द्वारा, ये बोला तो एक बार तो बड़ी मुश्किल से 2 महीने तक बड़ा युद्ध सा चलता रहा। फिर मैंने कहा चलो इसमें बहुत समय लग रहा है, टीवी चैनलों पर बहुत लंबी लंबी बहसें शुरू हो गई है, लेकिन उससे बात तो दूर तक जाती है। फिर मैंने कहा काम बाधित होता है, फिर मैंने उसको पानी डाल दिया उसके अंदर, आग में। मैंने कहा छोड़ो, चलो पवन मुक्तासन करो, पवन मुक्तासन कर लो, कर लो, कर लो। देखो जिनको मेरुदंड के करने हैं वो योगिता जी को देख लेना, जिनको ओबेसिटी के लिए करने हैं वो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन मंच पे देख लेना। बेटियों को, पूजा जी को देख लेना। पूजा जी और योगिता जी को देख देख करके करते रहना, शेष मेरे साथ साथ आगे बढ़ना। पवन मुक्तासन, एक आसन को कितनी देर करना है? 10 मिनट। कितना बोलो? अब पूरी दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ, हम यहां वात रोगों के लिए एक साथ कर रहे हैं। पीडानिल पे पिला रहे, पीडानिल गोल्ड दे रहे, ऑर्थोग्रिड दे रहे, ऑर्थोकेयर दे रहे, जरूरत होने पर त्रयोदशांग, अश्वशिला, अश्वगंधा, लाक्षादी, योगराज, महायोगराज, कैशोर गुग्गलभ जैसे किसी को जो है स्क्योलोसिस है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है, एंक्रोजिंग स्प्लाइटिस है, तो त्रयोदशांग। किसी को स्क्लेरोडर्मा है तो कैशोर गुग्गल, सोराइटिक अर्थराइटिस है तो कैशोर गुग्गल, साथ में सोरोग्रिड तो देंगे ही देंगे।
अब किसी को कोलाइटिस के कारण से अर्थराइटिस हो जाता है। कोलाइटिस में भी आंव बनता है, और वो आम जब कच्चा रहता है तो वो हमारे शरीर के जोड़ों को जाम कर देता है, घुटने जाम कर देता है। जिनको लंबे समय तक आंव रहता है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, उनको भी शरीर में पीड़ाएं होने लगती है। तो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उनको कुटज घनवटी देते। कुटज दोनों काम करता है, आम को ठीक करता है, आम वात को भी ठीक करता है। अब आम वातारी रस ये आम वात के लिए दिया जाता है, गठिया के लिए। लेकिन कुटज, अब आम वातारी रस थोड़ा बहुत तेज होता है, गर्म होता है, और जिनको कोलाइटिस है उनको तो दे ही नहीं सकते, उनके दस्त बढ़ जाते हैं एकदम से उससे। इतना गर्म, इतना तीक्ष्ण होता है, तीव्र वेग होता है उसका। कुटज घनवटी से एक डॉक्टर कुलबीर छिकारा जी हैं, मेरे से कहने लगे, स्वामी जी आपने मेरे को थोड़ा कोलाइटिस के लिए कुटज बोला था, मेरे को तो घुटनों में भी दर्द हो गया था, तो कोलाइटिस और घुटने का दर्द वात रोगों के लिए तो अचूक औषधि है, ये कैसे हुआ? मैंने कहा ये हुआ, इसकी आम की जो प्रकृति है उसको ये दूर कर देती, उस विकृति को। चलो करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, नौकासन करो। तो वात मोक्षण करो दोनों तरफ से एक साथ। वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कायरोप्रैक्टिक, जिनको बहुत ज्यादा एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस टाइप बीमारियां होती है ना, उनको देते हैं। जिससे जितना बन पाए, थोड़ा लंबा करने की आदत डालें। लंबा अभ्यास करें। अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, स्नेहन, अलग अलग प्रकार से स्वेदन, और बस्ती तो अचूक औषधि है। और सूर्य के धूप में 1 घंटे बैठना सब वात रोगों के लिए नितांत आवश्यक है। उसके बिना आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, स्नेहन, स्वेदन, और बस्ती। और वह भी विशेष बस्ती होती है, ऑर्थोग्रेड की बस्ती, पीडानील की बस्ती, दशमूल की या पीडांतक वात की बस्ती। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए। बस्ती, उपवास, उपवास से इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है वात रोगों में, साथ में औषधि भी दे देते हैं। ऐसे लंबे समय तक करने की आदत डालिए। जब ऐसे एक रिदम के साथ करते हो ना, एटीएम की सब्जी और मिलेट सी देते हैं, 3 दिन उपवास, 3 दिन खाना। पहले तो कंटिन्यू उपवास कराते हैं, कई बार तो 3 से 5, 7 दिन का भी उपवास करा देते हैं वात रोगों में। और वात रोगों में सबसे श्रेष्ठ है ऊँटनी का दूध और बकरी का दूध। बकरी का दूध तो उदर रोगों के लिए परम औषधि है।